Hey guys, this is Sanaya. Welcome back to my channel and welcome back to another video. And finally, मेरा BITSAT का examination भी खत्म हो चुका है 2 days ago. And this video is for that only to discuss कैसा आया result, कैसा paper गया, was it tough, was it relevant, was it easy, did you get your expected score, everything we're going to be talking about in this video. BITSAT, unlike other examinations, exam खत्म होते ही तुम्हें अपना reality और तुम्हारा सत्य दिख जाता है कि तुम्हें कितने marks आता है. So I already know my score and is it good, is it bad, we're going to be talking about in this video. So let's begin. Okay, so let me give you थोड़ा सा context before I tell you about my result. तो मेरा BITSAT का examination was on 27th of May, shift 2. एंड मुझे जाना पड़ा ऑल द वे टू मुंबई टू गिव द एग्ज़ाम. मेरा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस नंबर 1 वॉज पुणे, बट आई गॉट माई सेकेंड टेस्ट सिटी प्रेफरेंस विच वॉज मुंबई. सो मुझे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैड टू लीव. आई हैड टू टेक अ ट्रेन टू ऑल द वे टू मुंबई एंड देन वहाँ पे भी इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ा टू रीच द सेंटर. एंड देन लाइक एग्जामिनेशन दिया, इट वॉज ऑल वेरी स्मूथ. एंड ऑफ कोर्स अगेन आई हैड टू कम बैक. तो उसके बाद देर वॉज सॉर्ट ऑफ, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी. सो टेक्निकली मुझे ये वाली वीडियो येस्टरडे ही बनानी थी 28th को, लेकिन आई वॉज क्वाइट टायर्ड एंड आई लाइक टुक इट एज अ रेस्ट डे बिकॉज एग्जाम्स खत्म हो गए. सो नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, रिजल्ट कितना आया. सो आई हैव गॉटन माई मार्क्स एज 246 आउट ऑफ 390. ओके, सो 246 दैट इज द स्कोर. मुझे मेरे हिसाब से दैट्स क्वाइट अ डिसेंट स्कोर. देखो, मैंने अपने BITSAT पेपर के पहले आई हैड गिवन अ टोटल ऑफ 6 मॉक्स ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड क्रैकेट. सो आई हैड गिवन 6 क्रैकेट के मॉक्स एंड मुझे एक अच्छी खासी आइडिया लग गई थी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर्स, डिफरेंट डिफिकल्टी, ऑल काइंड्स ऑफ. मुझे एक आइडिया अच्छी लग गई थी. सो एक ना सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर मिल गया था, जिस वजह से एक्चुअल BITSAT के पेपर में ना शॉक एलिमेंट कम था. So up till the last mock that I gave on 25th of May, because मैं exam के एक दिन पहले I didn't want to give a mock. So the last mock that I gave on Crackit on 25th of May, मुझे score आया था 229. ठीक है, my scores have varied all over time. They have gone up till 270 also. They have gone to 240. They have gone to मतलब बहुत ज़्यादा varied all over the place depending on the difficulty of the different papers. But overall मेरा last score जो था that was 229. Now out of that 229 I was extremely scared कि भाई मॉक्स में ही 229 में आ रहा है, इससे शायद ड्रॉप भी हो सकता है. So what I did was, अभी I am giving mocks on Crackit and उसके साथ I have gotten a free mentorship community जहाँ पे actual BITSian mentors are there to guide you, are there to like advise you and they sort of help you कि आपका score अगर कहीं पे अटका हुआ है, what can you do in the last few days. So I जब मुझे 229 आया था, I sort of reached out to one of the mentors at Crackit and उन्होंने मुझे एडवाइस किया दैट आई एम सपोज टू, अभी ये लास्ट के 2 दिन में ऑफकोर्स यू कैंट स्टडी समथिंग कम्प्लीटली न्यू या जो तुमने कभी नहीं किया है, बट वॉट यू कैन डू इज दैट जो चैप्टर्स JEE मेन से डिलीटेड थे ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देन देयर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड ये भी जितने भी ये वाले टाइप के चैप्टर्स हैं ना, स्पेशली केमिस्ट्री में जो डिलीटेड थे, ही टोल्ड मी टू कवर दैट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ यूट्यूब लेक्चर. तो उसमें से ना क्या हो जाएगा, एटलीस्ट फ्रेश देखोगे ना तो फ्रेश माइंड में याद रहेगा. तो उसमें से अगर कोई सवाल आ भी जाए ना, यू विल बी हैप्पी, यू विल गेट +3. जो एक्चुअल में हुआ, देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिलीटेड टॉपिक्स दैट वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग. बहुत सारे सवाल मुझे केमिस्ट्री में JEE मेंस के डिलीटेड टॉपिक्स में से दिखे, जो सरफेस केम से थे, सॉलिड स्टेट से थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के आई थिंक 3 सवाल थे. इवन मैथ्स में देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम वो जो 3D प्लेन्स एंड ऑल, मैथमेटिकल रीजनिंग. तो ये सब चैप्टर्स ना मैंने आखिर के 2 दिन में आई जस्ट वॉच्ड यूट्यूब लेक्चर्स एंड बिकॉज वो मैंने इतना फ्रेशली देखा था तो वो मेरे माइंड में ना ऐसा फ्रेश था, मुझे याद था कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है सवाल. सो आई थिंक वो टाइप के जो सवाल जो बहुत ज़्यादा, आई थिंक देयर वर अ टोटल ऑफ 7-8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस डिलीटेड टॉपिक्स, उसमें से ना मैंने सारे मार्क्स आई थिंक आई हैव बैक्ड देम एंड उस वजह से वो 229 का 246 हुआ है. अगर आई वुडेंट हैव डन दैट ना, शायद मेरे फिर भी 220 ही बनते. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर कंप्लीटिंग दैट काइंड ऑफ सिलेबस. तो मेरा BITSAT का पेपर ना एक्चुअली बोलूँ तो क्वाइट सिमिलर टू मॉक्स था ऑफ द क्रैकेट के मॉक्स. दे वर क्वाइट सिमिलर, मुझे काफ़ी रेलिवेंट लगे मॉक्स. 246 मेरा जब स्कोर आया, आई इमीडिएटली टॉक्ड टू अ BITSian मेंटर एंड आस्क्ड हिम कि व्हाट आर माई ऑप्शंस. तो उन्होंने यही कहा दैट इट्स क्वाइट अ डिसेंट स्कोर. नाउ अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर डेटा, इस स्कोर पे यू कैन गेट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, civil engineering and MSc chemistry in all 3 BITS के branches.
नाउ मैं तो भाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर दीज ब्रांचेस लाइक सिविल एंड मैन्युफैक्चरिंग, नॉट रियली भाई. सो एग्जाम खत्म होते ही ना यू काइंड ऑफ गेट दिस रिजल्ट स्कोर कार्ड टाइप ऑफ थिंग कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही गए, कितने गलत, एवरीथिंग. ऑफ कोर्स मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं है, मुझे जितना याद है आई विल टेल यू. सो बेसिकली मेरा टोटल स्कोर 246 था एंड इंग्लिश में लेट मी टेल यू, इंग्लिश इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर मी. तो इंग्लिश में आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड 9. मेरे को एक का बहुत ज़्यादा आई वॉज फीलिंग वेरी 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 अनश्योर. मतलब आई वॉन्टेड टू अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस 10वें सवाल पे. बट आई अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चंस एंड आई गॉट ऑल 9 ऑफ देम करेक्ट. सो आई गॉट 27 out of 30 इन इंग्लिश. LR इस साल आई विल एडमिट इट वॉज अ लिटिल टफर देन यूजुअल. थोड़ा सा मतलब देयर वर क्वेश्चंस दैट तुम्हें लगेगा टाइम लगेगा. तो ऑब्वियसली मेरा ना मॉक्स का प्रैक्टिस था. आई विल ऑब्वियसली गिव दैट क्रेडिट कि मेरा मॉक्स का प्रैक्टिस अच्छा था. दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं. सो आई वॉज प्रिटी कंफर्टेबल ऑल्दो मुझे टाइम थोड़ा लग गया. सो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस इन LR और उन 19 में से आई गॉट 17 करेक्ट. और आई थिंक मेरे मार्क्स आए थे उसमें 49 मार्क्स आए थे. So out of 60 I got 49, out of 30 I got 27. So overall मेरा English and LR में से ना 90 में से I got 76 marks, so which is quite good. I was very happy with that. और बाकी मेरे को फिजिक्स केम का इतना याद नहीं है, मुझे मैथ्स का याद है बिकॉज मैथ्स मेरे लिए इज लाइक दैट इज माई स्कोर ड्रॉपर. ये समझ गया था दैट मेरा भाई मैथ्स तो कमज़ोर है. सो रैदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ब्लाइंडली, मेरा फोकस एक्यूरेसी पे था कि अगर मैं 20 सवाल भी अटेम्प्ट करूँ ना 20 मेरे सही जाने चाहिए, विच हैपेंड इन द एक्चुअल डे. मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. देयर आर अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस इन मैथ्स. आई अटेम्प्टेड 22, लेकिन उन 22 में से आई गॉट 20 करेक्ट विच इज़ मोर देन एनी थिंग फॉर मी. मेरे लिए सही जाना इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड उस वजह से मेरे मैथ्स में 58 मार्क्स आए. आई नो इट्स लेस ओनली, 120 में से 58 इज़ क्वाइट लेस, लेकिन भाई मेरी मैथ्स कमज़ोर है. आई एम अ पर्सन हु इज़ गॉटन अ सिंगल डिजिट मार्क्स इन मैथ्स फॉर JEE. तो मेरे लिए 58 लाना इज स्टिल अ वेरी बिग चैलेंज, जो आई हैव डन वॉट एवर आई कुड इन माई पावर. सो उस वजह से आई थिंक द मॉक्स हैव हेल्प मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पोटेंशियल स्कोर कितना हो सकता है एंड आई वॉज एबल टू नो कि हाँ मेरा मैथ्स कमज़ोर है. सो दैट इज़ वाई आई थिंक गिविंग मॉक्स बिफोर बिट्स, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइम फोकस्ड एग्जाम, क्योंकि आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करनी रहती है. So for that reason giving mocks for BITSAT is extremely important and मैंने उसको quite prioritize किया था and उस वजह से I think I have gotten my desired score. And physics केम भी I think 50-60s में ही था. I'm not very sure because जितना मेरे को याद है is that English, LR and maths के score से ही total I think 135 के आसपास बन गया था. Rest 110 I think मेरे physics and chem से आए हैं. So जितना मेरे को याद है I'm telling you that. Although to talk about everyone who is giving their exams on the coming days, अभी तो सिर्फ 30th का ही बाकी है, so उनके लिए my advice would be LR देखो थोड़ा tough आ रहा है, so be prepared for anything. LR का there is good level questions and there are sort of multi statement types also. Just be prepared for LR and physics. Physics इस साल के JEE level का ही आ रहा है. Quite good questions there were for physics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे. वेटेज उसका ज़्यादा दिखा मुझे. ऑफकोर्स मतलब इट्स अ वेरी रैंडमाइज सॉर्ट ऑफ पेपर, सबको सेम पेपर नहीं मिलता, लेकिन इट्स जस्ट एन जेन्युइन एडवाइस कि अगर आप आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का अच्छा खासा वेटेज है. सो नाउ अभी लेट्स टॉक अबाउट आगे का प्लान. सो मेरा स्कोर 246 है एंड उससे मेरे को एंट्री तो मिल जाएगी बिट्स के कोई भी कैंपस में. माइट गेट ब्रांचेस लाइक सिविल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड MSc केमिस्ट्री, बट उसके अलावा एवरीथिंग आई थिंक दे आर नीडेड लाइक 250 प्लस कोर्स चाहिए. सो ऑफकोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड अटेम्प्ट. अब मैं और मॉक्स दूंगी ऑन द सेम वेबसाइट बिकॉज क्रैकेट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट. एनी ऑफ यू जो लोग शायद इस बार could not get very good marks and you are actually looking forward to the second attempt and giving your best, please I think you can go for Crackit के mocks. There are a total of 14 mocks and एक महीने में I think that is a good amount of mocks you can give. And मेरा personal issue speed का था because भले ही मैं syllabus complete करते जा रही थी, I was not able to complete my paper on time and that factor ना ये मैंने mocks देके काफ़ी सुधारा है. So any of you who are sort of targeting second attempt अभी, तो I would suggest you can go for Crackit के mocks. You can
बाय देम, दे आर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. यू गेट 14 मॉक्स एंड उसके साथ आपको एक फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी भी मिलती है जहाँ पे यू कैन रीच आउट टू एक्चुअल बिट्सियन मेंटर्स who are there to guide and help you. Personal experience की बात करो तो I think there were certain questions जो मैंने बहुत ज़्यादा time दे दिया. Me personally I got a little emotional with certain questions in chemistry कि ये वाला चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये तो हो जाना चाहिए, एंड देन उस सवाल को मेरे को 3 मिनट लग गए, सवाल फिर भी नहीं बना, एंड आई एम नॉट रेडी टू लीव इट. सो एनीवन हु हैज़ एग्जाम ऑन 30th, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम पे फोकस करो. अगर सवाल 1 मिनट में नहीं बनता, प्लीज़ लीव इट. बिल्कुल भी इमोशनल मत होना, बिकॉज वो ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे जाकर, एंड देन यू विल फील लाइक कुछ सवाल मुझे आते थे फिर भी मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिला इनफ. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बिटसैट का एग्जाम कि इमोशनल नहीं होना है कुछ सवाल लेके. ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विथ माई स्कोर. ऑफकोर्स इसको थोड़ा और बढ़ा दे तो आई हैव चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर ब्रांचेस. सो अभी देखा जाए तो मेरे सारे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं. देयर इज नॉट मच लेफ्ट. अभी सिर्फ CUET बाकी है विच इज़ ऑन 3rd June, एंड उसके बाद ऑफकोर्स बिटसैट का सेकेंड अटेम्प्ट. उसके बाद आई एम कम्प्लीटली फ्री. बट ओवरऑल अभी अगला महीना इज गोना बी क्वाइट मतलब अटेंटिव सॉर्ट ऑफ महीना, बिकॉज अभी बहुत जगह काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है. लाइक ऑल ऑफ अस हैव टू स्टे एक्सट्रीमली अटेंटिव. कहाँ कौन सा राउंड खुल रहा है, कहाँ क्या क्लोज हो रहा है, लास्ट डेट, फीस का डेट, एवरीथिंग वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी अलर्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल फेज. बिकॉज थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना, यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक मिसिंग आउट ऑन वेरी ग्रेट कॉलेजेस. तो अभी तो वही प्लान है. आई थिंक बहुत हो गया एग्जाम के बारे में बात करते करते. आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग अदर सॉर्ट ऑफ वीडियोस, मे बी सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स. आई एम नॉट श्योर. एंड ओवरऑल अभी बिटसैट सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी साइड बाय साइड चलती रहेगी. काउंसलिंग चलेगी तो उसके साथ भी आई एम गोना स्टे अलर्ट विथ इट. Then I'll let you know every update that happens in my life on this channel, of course. And of course all of those people जिनका बिट्स हो चुका है, प्लीज कॉमेंट डाउन योर स्कोर एंड आर यू गिविंग द सेकेंड अटेम्प्ट या तुमने ऑलरेडी कॉलेज सोच लिया है. ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दैट. और अगर ऑफकोर्स इफ यू आर लुकिंग टू गिव द सेकेंड अटेम्प्ट, आई वुड सजेस्ट क्रैकेट का. यू कैन टेक द मॉक्स, इट्स प्रिटी गुड. एंड ओवरऑल आई थिंक दैट्स इट. और कुछ मुझे बोलना नहीं है. आई एम प्रिटी मच डन. I will see you in another video. तब तक के लिए of course like this video, comment down your scores, comment down if any exams बाकी है या तुम लोग का भी हो चुका है. What counseling, what colleges are you getting? जिनका counseling हो चुका है और जिनका counseling बाकी है, what colleges are you targeting? Please let me know. Subscribe to this channel for more videos and I will see you in another one. तब तक के लिए bye bye.